गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक आपको मैंने एक फूल की चाह कविता में, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त, इतना पढ़ा दिया है और हमने इस पाठ में इतना समझ लिया है कि एक नन्ही बच्ची जो महामारी का शिकार हो गई है, वह निरंतर अपने पिता से एक फूल की चाहत कर रही है। वह अपने पिता से यह इच्छा प्रकट कर रही है कि उसे माता के चरणों में यानी माता के मंदिर में जो प्रसाद स्वरूप फूल चढ़ा हुआ है वही चाहिए। उसके पिता उसकी इस इच्छा को पूरी करने में विवश हैं। क्यों? क्योंकि वो अछूत जाति के हैं और जिस समय की यह बात है उस समय समाज में छुआछूत का भेदभाव फैला था। छुआछूत फैला हुआ था और अछूत जातियों का सार्वजनिक स्थलों पर जाना वर्जित था। जो उसके पिता हैं वह अपनी पुत्री की आखिरी इच्छा को पूरी करने की विवशता में यह समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करें। वह अपनी पुत्री को ठीक करने के लिए, अपनी पुत्री को अच्छी अवस्था में लाने के लिए नित नए नए उपाय कर रहे थे। इसी चिंता में इन्हीं उपाय को करते हुए उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि कब सुबह से दोपहर होती है और कब दोपहर से रात हो गई। परंतु उनकी बेटी जो है मरणासन्न अवस्था में है और उसके जो हाथ पैर हैं या शरीर के बाकी अंग हैं वह काम करना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। उसकी पुत्री जो है वह यानी सुखिया, उस पुत्री का क्या नाम है? सुखिया। उस छोटी बच्ची का नाम है सुखिया। और सुखिया जो है वह अपने पिता से बार बार अपनी एक ही इच्छा प्रकट करती है कि उसे माता के मंदिर में जो उनके चरणों में प्रसाद स्वरूप फूल चढ़ा है वही लाकर दो। उस समय मैंने आपको बताया कि अछूत होने के कारण सुखिया और सुखिया का परिवार और ऐसे ही अनेक नीची जाति के लोग अछूत माने जाते थे, अस्पृश्य माने जाते थे। कहा जाता था कि उनके छूने भर से ही लोग जो हैं वह अपवित्र हो जाते हैं। जो ऊंची जातियों के लोग हैं वह मानते थे कि उनके छूने से ही वह अपवित्र हो जाते हैं। तो इसलिए जो सुखिया के पिता हैं वो मंदिर में जाने के लिए न जाने के लिए विवश हो रहे थे। वह चाहते थे मंदिर में जाएं और अपनी पुत्री की इतनी छोटी सी आखिरी इच्छा को पूरी करें, परंतु वह समाज की जो यह एक धारणा थी कि अछूत जो है उसे सार्वजनिक स्थलों, मंदिर इत्यादि जगहों पर नहीं जा सकते हैं, इस धारणा के खिलाफ जाना होगा। उसके पिता ने बहुत विचार किया और अंत में उसका जो पुत्री प्रेम है वह विजयी हुआ। सुखिया के पिता ने समाज को अनदेखा कर, समाज की बनाई हुई इस कुरीति को अनदेखा कर मंदिर में जाने का और मंदिर से प्रसाद स्वरूप फूल लाने का निश्चय किया। सुखिया के पिता इससे पहले कभी भी मंदिर नहीं गए थे क्योंकि वो अस्पृश्य जाति के थे और उनके जैसे ही और भी लोग उनकी बस्ती में थे जो महामारी का शिकार थे और अस्पृश्य जाति के होने के कारण वह मंदिर में नहीं गए थे। सुखिया के पिता ने निश्चय किया कि वह सुबह ही मंदिर जाएंगे और वहां से माता के चरणों में जो प्रसाद स्वरूप फूल पड़ा है या फूल चढ़ा हुआ है उसे ले आएंगे। सुखिया के पिता ने सुबह मंदिर को देखा। जब उन्होंने मंदिर को देखा तो मंदिर का वर्णन किया कि मंदिर जो है बहुत ही भव्य और विशाल था। जो मंदिर का ऊपरी जो सिरा था यानी जो मंदिर के ऊपरी हिस्सा था वह बहुत ही आकर्षक दिखाई देता था। जब सुबह सुबह सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ती थीं तो वह ऐसा जगमगाता था कि सभी का मन मोह लेता था। जब वो कहते हैं जब वह थोड़ी और अंदर गए तो मंदिर में भक्तों के गीत गाने की आवाज़ आ रही थी। चारों ओर दीपक जगमग कर रहे थे और धूप जो है उसकी सुगंध फैल रही थी। धूप से पूरा मंदिर सुगंधित हो रहा था। भक्तों के जो मुखरित आवाज़ थी, जो मृदु मधुर कंठ थे, उनसे निकली हुई जो गीत थे माँ के लिए, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो जैसे कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। सुखिया के पिता भी विवश होकर, या ये कह लीजिए कि सुखिया के पिता भी कहते हैं कि वह उनके जो कदम हैं वह आगे नहीं बढ़ रहे थे, परंतु मंदिर के बाहर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो जैसे किसी ने उन्हें मंदिर के अंदर आमंत्रित किया हो और उनके कदम जो हैं स्वतः ही मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। सुखिया के पिता ने मंदिर में पूजा की थाल ली। पूजा की थाल लेकर उन्होंने पुजारी को दिया। जब उन्होंने पुजारी को पूजा की थाल दी तो पुजारी ने उनके प्रसाद से, उनकी थाल से कुछ प्रसाद और धूप जो है वह माता पर चढ़ाया और माता के प्रसाद का, जो माता के पास प्रसाद का भंडार था, उसमें से कुछ प्रसाद निकालकर सुखिया के पिता की थाली में रख दिया।
जिसमें माता के चरणों में चढ़ा हुआ फूल भी था। जब सुखिया के पिता ने उस फूल को देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। वह सोच रहे थे कि अब मैं जल्दी से जाऊंगा और अपनी पुत्री को यह प्रसाद दे दूंगा और पुत्री इस फूल को देखकर प्रसन्न होगी। वह मन ही मन अपने आप को धन्य मान रहे थे कि वह अपनी पुत्री की आखिरी इच्छा को पूरी कर लेंगे। वह माता के चरणों से प्रसाद लेकर प्रफुल्लित होकर अभी आंगन तक ही आए थे कि किसी भक्त ने या उसी भक्तजनों में किसी व्यक्ति ने उन्हें देख लिया और कहा कि यह अछूत व्यक्ति यहाँ पर मंदिर में कैसे आया, इसको मंदिर में प्रवेश किसने दिया, और यह धूर्त कपटी व्यक्ति जो है मंदिर में आया है और अपने वस्त्रों को बदलकर, अपने परिधान को बदलकर वह इस मंदिर में आने वाले सभी लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। यह अछूत जाति का है, परंतु यह मंदिर में सभ्य कपड़े पहनकर आया है और ऐसा बताना चाहता है कि यह ऊंची जाति का है। यह कपटी है, झूठा है, इसने हम सभी की आंखों में धूल झोंका है और इसने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। जब लोगों ने उसे मंदिर में पकड़ा पीटा तो लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी ने, लोगों ने कहा कि इस पापी व्यक्ति ने, इस अछूत व्यक्ति ने मंदिर में घुसकर मंदिर के लिए बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। मंदिर की जो पवित्रता है, मंदिर की जो गरिमा है, जो गौरव है, उसको उसने कलंकित कर दिया है। उसने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अपराध किया है। एक अछूत व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश करना अपराध से कम नहीं था, क्योंकि सुखिया के पिता अछूत जाति के थे, निचली जाति के थे, इसलिए उच्च वर्ग के लिए वह क्या थे? नीचे जाति के थे, इसलिए उच्च वर्ग के लिए वह अस्पृश्य थे, अछूत थे। सभी ने कहा कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कहने का क्या अर्थ है कि लोगों ने सुखिया के पिता को पकड़ा, मारा और कहा कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत भारी अनर्थ कर दिया है, इसने कलुषित कर दिया है, इसने कलंकित कर दिया है, इसने अपवित्र कर दिया है मंदिर की चिरकालिक। चिरकालिक का क्या अर्थ है? जो बहुत समय से चली आ रही है। चिरकालिक का क्या अर्थ है? प्राचीन। चिरकालिक का अर्थ है प्राचीन, बहुत ही पुरानी, बहुत ही प्राचीन। शुचिता, पवित्रता। शुचिता का क्या अर्थ है? शुचिता का अर्थ है पवित्रता। उसने मंदिर की पवित्रता को, प्राचीन पवित्रता को, माता की प्राचीन पवित्रता को, मंदिर की प्राचीन पवित्रता को, क्योंकि मंदिर बहुत पुराना है तो प्राचीन पवित्रता को उसने क्या किया है? कलुषित कर दिया है, कलंकित कर दिया है। उसने एक तो बड़ा भारी अपराध किया है और दूसरा उसने मंदिर में घुसकर मंदिर की जो शुचिता है, जो पवित्रता है, बहुत प्राचीन समय से जो पवित्रता बनी हुई है, उसे आज उसने कलंकित कर दिया। क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी। जब बार बार पुजारियों द्वारा, बार बार भक्तों द्वारा, बार बार उच्च कुल के भक्तों द्वारा ये कहा जा रहा था कि सुखिया के पिता ने मंदिर की जो चिरकालिक प्राचीन पवित्रता है, प्राचीन गरिमा है, उसे कलंकित कर दिया, उसे कलुषित कर दिया, उस पर कलंक लगा दिया, तो इस बात को कहने के बाद जो सुखिया के पिता हैं उन्होंने भक्तों से कहा, तो सुखिया के पिता ने उन सभी से एक प्रश्न किया, ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी? कलुष यानी पाप में, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है? क्या मेरा मंदिर में प्रवेश करना क्या सच में देवी माँ की गरिमा को कलंकित करता है? क्या माता से भी बड़ा है मेरा पाप? क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूँ, क्योंकि सिर्फ जन्म के आधार पर जो जातियाँ घोषित की गई हैं, मैं सिर्फ उन जातियों के कारण, उन छोटी नीची जातियों के कारण मैं माता की महिमा के आगे बड़ा हो गया हूँ। मेरा अपराध, मेरा क्या मेरा कलुष बड़ा है, मेरा पाप, कलुष यानी पाप, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है कि माता की गरिमा से भी आगे है? क्या माता की जो महिमा है, माता की जो ममता है, उससे भी आगे मेरा पाप है?
किसी किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। क्या मैं माता की महिमा के भी आगे हूँ? मुझे नहीं लगता कि मेरा पाप इतना बड़ा है कि माता की महिमा, माता जो है सबका पाप धोती है, माता जो है पतित तारिणी पाप हारनी है, अर्थात पतितों पापियों का उद्धार करने वाली है, पापियों को अच्छा बनाने वाली है और पाप का नाश करने वाली है। तो क्या ऐसी माँ की गरिमा के आगे मैं हूँ? क्या मेरी अपवित्रता, मेरा पाप इतना बड़ा है कि माता की महिमा उसके आगे छोटी है? क्या माँ मेरे पाप को नहीं धोएगी? अगर मैंने मंदिर में प्रवेश कर लिया, कहने का अर्थ क्या था उसके, अगर मैंने मंदिर में प्रवेश कर लिया तो क्या माता मेरे पाप को नहीं धोएगी? क्या माता मेरा उद्धार नहीं करेगी, मेरे पाप को अलग नहीं करेगी? क्योंकि माँ तो पतित तारिणी पाप हारनी है, पाप को हरने वाली है और पतितों को, जो पापी हैं, उनका उद्धार करने वाली है। मेरा कलंक इतना बड़ा था कि मैं माता की महिमा के भी आगे हो गया। उसने भक्तों से ये सवाल किया,